दोस्तों आज की यह वाली रेमेडी भी उन लोगों के लिए एक रामबाण औषधि साबित होने वाली है जो लोग कहते हैं कि एक उम्र थी जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना था, वो थकते ही नहीं थे और उनके शरीर में कभी भी ढीलापन नहीं आता था, हमेशा तनाव बना रहता था। पर आजकल वो जवानी का सारा जोश खत्म हो गया है। तो उन लोगों के लिए ये वाली रेमेडी है। अगर वह चाहते हैं अपना वही पुराना जवानी का जोश, वही पुराना तनाव, वही स्टेमिना, तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और इसको बनाकर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो कुछ ही दिनों में आपको वह वाली ताकत का एहसास दोबारा होने लगेगा। दोस्तों इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। जी हाँ, एक खुराक के लिए हमें 2 लहसुन की कलियां की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले लहसुन की कलियां 2 लेकर इनको हम छील लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको देसी लहसुन लेना है। जो चाइनीज़ लहसुन, बहुत मोटे वाला लहसुन आता है, वह आपने नहीं लेना, वो ज़्यादा कारगर नहीं होता इस रेमेडी के लिए। दोस्तों लहसुन के फ़ायदे तो बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी नपुंसकता को दूर करने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, तथा मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए भी लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमने 2 लहसुन की कलियाँ छील ली हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट कौन सा है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा अदरक, और अदरक पौने से 1 इंच का टुकड़ा, और इसको भी हमने लहसुन की तरह पहले छील लेना है। ये अदरक को भी छील लिया। अदरक भी जो होता है वह भी पुरुषों के अंदर स्टेमिना को बनाए रखने के लिए बहुत कारगर होता है, और ये खून के प्रवाह को उनके हर अंग और खासकर प्राइवेट अंग की ओर उसका प्रवाह जो है वो तेज करता है। चलिए ये दोनों चीज़ों को हमने छील लिया है। अब हम एक छोटे ग्रेटर की मदद से इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ग्रेट हो जाए पतले पतले। इनको हमने कूटना नहीं है, इनको हमने ग्रेट करना है इस तरह से। ये चलिए ये हमारे दोनों चीज़ें लहसुन और अदरक ग्रेट हो गए हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम लगभग 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि लहसुन और अदरक का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पानी में आ जाए। तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं जो हमें अपनी इस रेमेडी के लिए चाहिए। चलिए हमने एक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया इंडक्शन के ऊपर और इसमें हम डालेंगे लगभग 1 गिलास पानी। ये थोड़ा सा 1 गिलास से कम है, मान लीजिए आपको ये 150 पौने 200 ml पानी होगा। तो जब ये पानी उबल जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 3-4 लौंग। जी हाँ, लौंग डाल दिए हमने, और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे हम खसखस। दोस्तों लौंग और खसखस भी मर्दों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और ये सिर्फ मर्दों की मर्दाना ताकत को ही कायम रखने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल जो पुरुषों की हेल्थ होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हमने इतना उबालना है कि लगभग पानी आधा रह जाए और इन दोनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पानी में आ जाए। चलिए लगभग इसको हमने 5 मिनट उबाल लिया है। अब हम अपनी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। चलिए अब हम एक गिलास ले लेते हैं और जो हमारा लहसुन और अदरक को हमने 4 चम्मच पानी डालकर रखा था उसको इस छन्नी में डालकर हम दबा दबा कर इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल लेंगे। दोस्तों आप ये लहसुन अदरक जो बच गया है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी वगैरह में, आप इसका शौक के लिए, जहाँ वैसे इसको सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। चलिए ये हमारा लहसुन और अदरक का पानी आ गया। अब साथ ही साथ हम अपना जो लौंग का और खसखस का जो पानी था जो हमने उबाला था उसको भी इसके अंदर हम मिला देते हैं। चलिए ये अच्छी तरह मिल गया है। लगभग हमारा 90% जो नुस्खा बन गया है, पर अभी ये 100% नहीं हुआ। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा नींबू। जी हाँ, विटामिन सी भी इसमें हम डालेंगे जो कि हमें पता ही है कि हमें नींबू से मिलता है। आधा चम्मच आप इसका इस्तेमाल करिएगा। आधा चम्मच निचोड़ लिया हमने नींबू और इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। चलिए जान लेते हैं कि इसका सेवन हमें कैसे करना है। दोस्तों अगर तो आप अपना मोटापा कम करना है, जहाँ आपको सर्दी ज़ुकाम रहता है, जहाँ आपको एलर्जी की समस्या रहती है, तो आप सुबह सुबह इसका सेवन कर सकते हैं खाली पेट, और उसके आधे पौने घंटे बाद
आप कुछ नहीं खाइएगा, तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको अपने शरीर में तनाव की कमी महसूस होती है, तब आप इसका सेवन रात को खाना खाने के बाद कर सकते हैं, अपने सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले। ये आपके खाने को पचाने में भी मदद करेगा और रात भर आपका स्टेमिना भी बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी रेमेडी। अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वाली रेमेडी। अगर फ़ायदा ना भी हो तब भी बताइएगा अपने कमेंट में कि ये हमें रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब हम जानेंगे कि हो सकता है कहीं बनाने में या इस्तेमाल करने में कहीं गलती ना हो गई हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मिलता हूँ एक और रेमेडी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।